हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ मैं मिल रही हूँ अपने इस काम के साथ। तो ये काम करना ज़रूरी था क्योंकि मेरे घर में एक छोटा फंक्शन है और उसमें मुझे पिल्लोज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ेंगी। तो बस इसी को कपड़े को यूज़ करके मैं पिल्लो बनाने वाली हूँ। तो ये मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ कि होली के बाद हाथों का कुछ कलर ऐसा हो जाता है, पक्के रंग से खेलो तो हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाता है। बट जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे, अच्छे हो गए थे। अब यहाँ ये कपड़ा मैंने कॉटन की चुन्नी थी वो ले ली थी और ये मैंने तकिया लिया था। इसके साथ इसी का हम मेज़रमेंट लेंगे। तो इसका जो मेज़रमेंट लिया था वो था 25 और 16। 25 जो थी इसकी लेंथ थी और 16 जो थी वो इसकी ब्रेथ थी। तो मैंने ये कपड़ा जो है ले लिया और इसको 4 फोल्ड कर लिया है ताकि मेरी दोनों पिल्लो जो है वो एक साथ कट कर हो जाए, मतलब पिल्लो का जो कवर है वो एक साथ कट हो जाए। तो अब इसको यहाँ पे नाप लेंगे। 25 जो है लेंथ रख लेंगे और 16 जो है ब्रेथ लगा लेंगे और उसके साथ मैं आधा इंच जो है एक्स्ट्रा भी रखूँगी ताकि मुझे सिलाई करने के लिए वो मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आधा इंच ले लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और ये दो तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक इसमें से ये मैं वापस से इसको आपको बिछा के दिखा रही हूँ। हाँ, कि यहाँ पर एक साइड तो क्लोज थी और 3 साइड ओपन थी। 3 साइड में से 2 साइड तो मैं क्लोज कर दूँगी और एक साइड ओपन रहने दूँगी ताकि हम कॉटन फिल कर सकें। तो ये वो कॉटन है जो मुझे इसके अंदर फिल करनी है। तो जिस तकिए से मैंने मेजरमेंट लिया था उस तकिए के साथ ये जो कॉटन है एक्स्ट्रा देते हैं वो लोग। एक एक तकिए के साथ एक कॉटन जो है वो एक्स्ट्रा मिलती है और बस उसी का यूज़ करके मैंने ये बना लिया है। यहाँ मैंने इसको जो कॉटन को है वो थोड़ा पीछे इसलिए किया हुआ है ताकि जो ओपन एरिया है हमारा वो क्लोज़ हो सके और ताकि जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो कॉटन को चारों तरफ इक्वल कर देंगे और फिर सही हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ये देखो ओपन एरिया क्लोज़ कर लिया और कॉटन को भी अच्छे से सारे में इक्वल कर दिया है। तो तकिया जो मेरी है रेडी हो गई है बन के। अब इसको हम कवर में डाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये एकदम ठीक है। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी कॉटन बच गई थी तो मैंने अपने बेटे का जो जैकेट है उसको यूज़ करके ये उसके लिए एक छोटा सा पिल्लो बना दिया था। उसको बड़ा पसंद आया कि टेडी बियर वाला पिल्लो है। तो ये उसका जैकेट है, उसमें ज़िप लगी हुई थी आगे और यूजुअली बच्चे जिप वाले जैकेट में बड़ी दिक्कत करते हैं। तो क्यांश तो ऐसे ही करता है, ज़िप खोल बंद सारा दिन ऐसे ही करता है और एंड में उसने वो तोड़ ही दिया। तो बस उसका यूज़ करके बना दिया। अब मैं मिल रही हूँ अपने घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद, यानी कि घर का सारा ख़त्म करने के बाद, पिल्लो वगैरह रेडी करने के बाद, नहाने के बाद और सब्ज़ी बनाने के बाद। तो नहाने से पहले मैं आटा भी मैंने गूँथ कर रख दिया था। बस जितनी देर में मैं नहाई हूँ उतनी देर में मेरे आटे को जो है वो रेस्टिंग टाइम मिल गया था और उसी रेस्टिंग टाइम में आटा जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। आकर इसमें लगाया मुक्किया थोड़ी सी और आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। आप आटे को 10 मिनट 5 मिनट रेस्टिंग टाइम दीजिए और फिर बनाइए रोटियां। इतनी अच्छी रोटियां बनती है और इतना अच्छा आटा हो जाता है कि बस क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा आटा हो जाता है। तो ये लंच टाइम था, तब तक लगी थी भूख तो हम तीनों ने मिलकर जो है लंच कर लिया था और हस्बैंड का जो है ऑफिस के लिए लंच भी पैक हो गया था। तो बस इसके बाद मैंने लिया था अपने ट्यूशन का क्लास, क्योंकि वो भी मुझे लेनी होती है। लंच के बाद मेरी वो क्लास भी जारी रहती है क्योंकि पढ़ाना भी ज़रूरी है। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को दिया बाती और शाम की चाय पीने के बाद। यहाँ टाइम हो रहा था 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था जब मैं आप लोगों से यहाँ पे मिल रही हूँ। तो ये मेरे छोटे से काम थे जो मुझे करने थे, क्योंकि इसको काम करने का बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे थोड़ी सी इजी हो जाती है लाइफ। किचन की जो लाइफ है वो हमारी इजी हो जाती है ये सब काम करने से। तो यहाँ था अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। तो अदरक को एयर टाइट कंटेनर में रख दो, वो ख़राब नहीं होती है और बिल्कुल ठीक रहती है उसकी लाइफ। दूसरी हरी मिर्ची की डंडियाँ तोड़कर आप उसे बॉक्स के अंदर रख दो, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, और फ्रिज में रख दो। आपका 15 से 20 दिन तक बिल्कुल हरी मिर्चियाँ ख़राब नहीं होंगी और बिल्कुल सही रहेगी। निकालो, धो और यूज़ कर लो। तो मेरे को तो ये बहुत इजी लगता है। और चीज़ों को बचा कर रखना एक
जो लेडी होती है उसी का ये काम होता है, क्योंकि उसको पता है कि अपने घर की चीज़ों को कैसे बचा कर रखना चाहिए, पैसों को कैसे बचाना चाहिए। तो ये मेरा टाइम सेविंग भी था, मनी सेविंग भी था, और जो मेरे जो सामान थे इनको भी बचा कर रखना था ताकि ये चीज़ ख़राब ना हो। क्योंकि ख़राब होने के बाद ना दिल दुखता है कि भाई यार ये ख़राब हो गया, ये सड़ गया, ये बेकार हो गया। तो अब मैं लहसुन भी यहाँ पे छील के रख लूँगी। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, लहसुन छील के रखना बहुत इजी होता है, फटाफट छीलो और रख लो, ताकि जब हमें बनाना हो निकालो और बना लो। तो ये लहसुन, हरी मिर्च और अदरक हो गया। अगर आप लोगों को मेरा ये काम अच्छा लगा हो कि ये इसको सेव करके रखना और कंटेनर भी यूज़ हो गए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।